हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी पैदल दौरे के दौरान गिर पड़ी। ग्रेटर हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी एक हादसे से बाल बाल बच गई। वह इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर के साथ मिलकर शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए पैदल दौरा कर रही थी। जब वो पंजागुट्टा के नागार्जुना सर्कल के करीब पहुंची तो वहां सड़क के किनारे नस्ब एक स्ट्रीट लाइट के पोल से अचानक टकरा गई। इसके नतीजे में वो तवाजुन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। वाक़े के फौरी बाद इनके साथ मौजूद डिप्टी मेयर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदार और सिक्योरिटी अमला उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्हें सहारा देकर जमीन से उठा लिया। खुशकिस्मती से इन्हें कोई शदीद चोट नहीं आई, लेकिन इस अचानक हादसे से वो कुछ देर के लिए हैरान रह गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने भी इनकी खैरियत दरियाफ्त की। चंद्रशेखर राव के खिलाफ कानूनी नोटिस हुआ जारी। तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी की गई है। फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डी विजयपाल रेड्डी की जानिब से एक वकील ने चंद्रशेखर राव को अपोजिशन लीडर की हैसियत से असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर यह कानूनी नोटिस जारी की। नोटिस में एडवोकेट और लीगल कंसल्टेंट पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साल 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद कांग्रेस के सीनियर एमएलए के जाना रेड्डी तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाए गए। वो 3 जून 2014 से 6 सितंबर 2018 तक इस ओहदे पर रहे। इसके बाद असेंबली तहलील कर दी गई। कांग्रेस के एमएलए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना असेंबली में 20 जनवरी से 6 जून 2019 तक सिर्फ 139 दिन अपोजिशन लीडर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद ये ओहदा खाली था क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास 10 सीटें नहीं थी। 6 जून 2019 से 8 दिसंबर 2023 तक 4 साल 185 दिन ये ओहदा खाली रहा। बीआरएस के सरबरा और साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 16 दिसंबर 2023 से तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन के तीसरे लीडर बन गए, लेकिन वो असेंबली इजलास में शरीक नहीं हुए। शमशाबाद में हैड्रा से गैर मजाज तामीरात मुनहदम। हैड्रा की जानिब से शमशाबाद म्युनिसिपल ऑफिस हुदूद में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। शमशाबाद म्युनिसिपल के संपत नगर में सरकारी अराजी में गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करते हुए इसे मुनहदम कर दिया गया। म्युनिसिपल ओन्ड पल्ली में सड़क पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस के सख्त तरीन बंदोबस्त में इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शमशाबाद म्युनिसिपल में कई गैर मजाज तामीरात की हैड्रा की जानिब से निशानदही की गई और बहुत जल्द इन्हें भी मुनहदम कर दिया जाएगा। हैड्रा अहदेदारों ने बताया कि सरकारी अराजियात, पार्कों के मुकाम और एफटीएल हुदूद में आने वाले तमाम तामीरात को मुनहदम कर दिया जाएगा। ज़राए से पता चला है कि शमशाबाद म्युनिसिपल में गैर मजाज तामीरात और G+2 से ज़ायद तामीर करने वाली इमारतों को भी नोटिस जारी की गई है। हैड्रा की मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके बावजूद भी तामीरात मुसलसल जारी हैं। शमशाबाद म्युनिसिपल ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर नया पुलिस स्टेशन इफ्तिताह के लिए तैयार। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 17 साल बाद नया पुलिस स्टेशन इफ्तिताह के लिए तैयार है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अनकरीब इस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर रुतबे के ओहदेदार के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर और 20 से 25 मुलाजिमीन पुलिस मुतय्यन किए जाएंगे। तेलंगाना में एपसेट और पीजी सेट का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में टीजी एपसेट के एग्जाम्स के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं, जिसके मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 फरवरी से कबूल की जाएंगी। इंजीनियरिंग के दाखिला एग्जाम्स 2 मई से 5 मई तक मुनक्किद होंगे, जबकि 29 और 30 अप्रैल को ज़राई यानी एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल के एग्जाम्स होंगे। एपसेट एग्जाम्स JNTU की जानिब से मुनक्किद किए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना PG सेट का शेड्यूल भी हायर एजुकेशन काउंसिल ने जारी किया है। PG सेट का नोटिफिकेशन 12 मार्च को जारी किया जाएगा और दरख्वास्तें 17 मार्च से 19 मार्च तक दाखिल की जा सकेंगी। PG सेट के एग्जाम्स 16 जून से 19 जून तक होंगे। इस पूरे शेड्यूल से तलबा को अगले चंद महीनों में होने वाले अहम एग्जाम्स के बारे में आगाही मिलेगी, ताकि वो अपनी तैयारी के लिए वक्त से पहले मनसूबाबंदी कर सकें। आइंदा 3 दिनों में कोहर का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना के बास मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर की सूरत हाल का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इतवार और पीर की दरमियानी रात पटन चेरू में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा खम्मम वरंगल टीचर्स MLC इंतखाबात नोटिफिकेशन हुआ जारी। नलगुंडा खम्मम वरंगल टीचर्स MLC इंतखाबात का एलामिया पीर को जारी किया गया। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर नलगुंडा कलेक्टरेट में पर्चा नामजदगियां वसूल करेंगे। पर्चा नामजदगियां 10 फरवरी तक कबूल किए जाएंगे। चूँकि इस महीने की 8 और 9 तारीख को सरकारी तातीलात हैं, इसलिए इस महीने की 11 तारीख को पर्चा नामजदगी की तनक़ीह की जाएगी।
पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 फरवरी मुकर्रर की गई है। टीचर MLC इलेक्शन के लिए पोलिंग 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी। कलेक्टर ने कहा कि हल्का वरंगल, खम्भम, नलगुंडा में जुमला 200 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 24,905 वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। आंध्र प्रदेश में भी गुंटूर और कृष्णा अजला के लिए ग्रेजुएट MLC के इंतखाब का एलामिया जारी किया गया। पर्चे नामजदगी 10 फरवरी तक कबूल किए जाएंगे। 11 फरवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। इसके अलावा पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 फरवरी होगी। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 फरवरी को होगी। गिनती 3 मार्च को होगी। मुल्क की सतह पर चावल के इस्तेमाल में तेलंगाना को 9वां और आंध्र प्रदेश को 12वां मुकाम। बदलते तर्ज जिंदगी के साथ लोग चावल कम खा रहे हैं। गेहूं, जवार, रागी और दीगर ग़िज़ाई अजनास को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। फिर भी मुल्क की 20 रियासतों में चावल अब भी अहम ग़िज़ा है। मरकजी हुकूमत से हाल ही में जारी करदा घरेलू अखराजात के इस्तेमाल का सर्वे साल 2023-24 की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है। मुल्क भर में दही और शहरी इलाकों के लोग महाना औसतन 4.629 किलोग्राम चावल इस्तेमाल करते हैं, जबकि तेलंगाना में 8.4215 किलोग्राम फीकस के औसत से इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिहाज से चावल के इस्तेमाल में तेलंगाना को सारे मुल्क में 9वां मुकाम हासिल हुआ है। इसके अलावा 7.9185 किलोग्राम के इस्तेमाल के साथ आंध्र प्रदेश 12वें मुकाम पर है। जुनूबी हिंद में सबसे ज्यादा चावल इस्तेमाल करने वाली रियासतों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का शुमार होता है। इसके बाद बितरतीब तमिलनाडु 14वां, केरला 18वां और कर्नाटका को 20वां मुकाम हासिल हुआ। महाराष्ट्र में गोलेनबेरी सिंड्रोम के मरीजों में मुसलसल इजाफा। गोलेनबेरी सिंड्रोम यानी GBS के केसेस पूरे महाराष्ट्र में मुसलसल बढ़ रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत भी मरीजों के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी अद्वियात की खरीदारी और ICU और फिजियोथेरेपी में सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की सलाहियत को बढ़ाने का मंसूबा बना रही है। GBS का इलाज काफी महंगा है, जिसकी लागत 4 से 5 लाख रुपए तक होगी। एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि हमें GBS के केसेस बढ़ने का इंतजार करने के बजाय गांधी हॉस्पिटल या किसी दूसरे हॉस्पिटल में कम से कम 50 बिस्तरों की तैयारी करनी चाहिए। कोविड के दौरान खरीदे गए वेंटिलेटर्स अब इस बीमारी में काम आ सकते हैं। देखभाल करने वाले अमले को तरबियत देने की जरूरत है। 25% मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। इन्हें फिजियोथेरेपी सपोर्ट की भी जरूरत है। एक मरीज के लिए IVIG की कुल लागत तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपए होगी। रियासती हुकूमत को जल्द से जल्द इन दवाइयों की खरीदारी के लिए इक़दाम करने चाहिए। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर में फिर तारीखी गिरावट। हिंदुस्तानी रुपया एक मरतबा फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज़बरदस्त गिरावट का शिकार हो गया है और 87 रुपीस 12 पैसे फी डॉलर की सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर मुसलसल गिर रही है। 3 फरवरी को कारोबार के आगाज में ही रुपया 66 पैसे की गिरावट के साथ 87 रुपीस 29 पैसे फी डॉलर की निचली सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैक्सिको, कनाडा और चीन पर नए तिजारती टैरिफ आयद करने के फैसले के बाद आलमी तिजारती कशीदगियां बढ़ गई हैं, जिसके नतीजे में मुकामी करेंसी पर दबाव आया और रुपये की कदर में ये जबरदस्त कमी देखने को मिली। रुपये की इस तारीखी गिरावट के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर फिर से सख्त हमला किया है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वजीर आजम मोदी का एक पुराना बयान शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है वजीर आजम का विखार गिरता है। इस बयान के जरिए कांग्रेस ने हुकूमत पर तनकीद की है और रुपये की गिरावट को वजीर आजम की नाकामी के तौर पर पेश किया है। महाकुंभ भगदड़ मामले पर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा। पार्लियामेंट में कल बजट इजलास का तीसरा दिन था। लोकसभा में पीर को इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ में हुई 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। स्पीकर बिरला ने वक्फे सवाल के खत्म होने के बाद महाकुंभ भगदड़ का मामला उठाने की बात कही। हालांकि अपोजिशन अपने मुतालबे पर कायम रहा और नारेबाजी जारी रखी। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पार्लियामेंट से पुरअमन रहने की अपील की। हालांकि अपोजिशन की नारेबाजी के बावजूद इजलास की कार्रवाई जारी रही। कुंभ पर जवाब दो के नारे गूंजते रहे और अपोजिशन अरकान ने वक्फे सवालात के दौरान मोदी योगी डॉन डॉन के अलावा मोदी योगी शर्म करो जैसे नारे लगाए। अपोजिशन ने ओहदेदारों से 29 जनवरी को कुंभ में मरने वालों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया है। अपोजिशन का इल्जाम है कि अमवात की असल तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में जारी महाकुंभ में मुबैना बद इंतजामी के मामले पर भी फौरी बहस कराए जाने के मुतालबे को लेकर अपोजिशन पार्टियों ने पीर को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया और बाद में ऐवान से बाहर चले गए। भक्तों की लाशें दरिया में फेंक दी गईं। जया बच्चन का यूपी हुकूमत पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी यानी एसपी की राज्यसभा रुकन जया बच्चन ने महाकुंभ वाक़े को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हादसे के बाद मरने वालों की लाशें गंगा में फेंक दी गई हैं, जिससे पानी आलूदा हो गया। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और अपोजिशन जमातें हुकूमत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। पीर को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि महाकुंभ के दौरान भगदड़ के बाद बहुत से अक़ीदतमंदों की लाशें सीधी दरिया में फेंक दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह
से गंगा का पानी आलूदा हो गया और गंदा पानी लोगों तक पहुंचने लगा। जिया ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इस संगीन मामले से तवज्जो हटा रही है और मरने वालों की लाशों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पानी बिजली पर तकरीरें कर रही है लेकिन असल सूरत हाल को नजरअंदाज कर रही है। राम मंदिर के 85 साला चीफ पुजारी को ब्रेन स्ट्रोक, हालत तशवीशनाक। अयोध्या राम मंदिर के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की सेहत तशवीशनाक है। 85 साला सत्येंद्र दास की सेहत बिगड़ने के बाद इन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। सत्येंद्र दास शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और इनको ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये बात मुतल्लिका ज़राए ने बताई। फिलहाल वो जेर इलाज हैं, ताहम डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान भी सत्येंद्र दास आरजी राम मंदिर के पुजारी थे। अयोध्या राम मंदिर की बुनियाद की तकरीब और प्राण प्रतिष्ठा के वक्त उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इस वक्त वो राम मंदिर के चीफ पुजारी के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान की इस रियासत में तब्दीली मजहब से मुताल्लिक नया कानून, 10 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माने की गुंजाइश। राजस्थान में तब्दीली मजहब पर सख्त कानून नाफिज किया जा रहा है। जबरन मजहब तब्दील करवाने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रजाकाराना तौर पर मजहब तब्दील करने के लिए भी कवानीन बनाए गए हैं। रियासती हुकूमत ने जबरन और इज्तिमाई मजहब तब्दीली पर पाबंदी लगाने के लिए नया बिल असेंबली में पेश किया है। इस बिल के तहत जबरन मजहब तब्दील करने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राजस्थान हुकूमत की जानिब से पेश किए गए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ लॉ फुल कन्वर्जेशन ऑफ रीजनल बिल में जबरन मजहब तब्दीली, लालच देकर मजहब तब्दील करवाने और लव जिहाद जैसे वाक़यात पर सख्त कार्रवाई का इल्तिजाम है। हुकूमत का कहना है कि रियासत में इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे थे जिसकी वजह से यह कानून जरूरी हो गया था। अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पर मजहब तब्दील करना चाहता है तो इसे मजहबी तब्दीली से 60 दिन पहले जिले कलेक्टर दफ्तर में इसकी इत्तला देनी होगी। बगैर इजाज़त मजहब तब्दील करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई शख्स भयला फुसलाकर, लालच देकर या किसी भी किस्म के दबाव से मजहब तब्दील करवाता है तो इसे 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। रियासत हुकूमत के कानूनी वजीर जोगराम पटेल ने कहा कि गैर कानूनी मजहब तब्दील को रोकने के लिए इस बिल की जरूरत थी क्योंकि मौजूदा वक्त में इस तरह के मामलात को रोकने के लिए कोई खास कानून नहीं है। काबीना के इजलास में इस तजवीज़ की मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि साल 2008 में वसुंधरा राजे हुकूमत ने भी मजहब तब्दीली पर एक बिल पेश किया था लेकिन इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अगर ये नया बिल मंजूर हो जाता है तो राजस्थान में 16 साल बाद नया मजहब तब्दीली कानून नाफिज होगा। अमेरिका ने हिंदुस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। ट्रंप की वापसी के बाद यह पहला वाकया। एक अमेरिकी एहलकार ने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि एक अमेरिकी फौजी तैयारा गैर कानूनी तारिकीन वतन के साथ हिंदुस्तान रवाना हो गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि C-17 तैयारा तारिकीन वतन के साथ रवाना हुआ लेकिन कम अज़ कम 24 घंटे बाद ही पहुंचेगा। ट्रंप इंतजामिया ने अपने इमिग्रेशन एजेंडे में मदद के लिए अमेरिकी फौज से मदद मांगी है ताकि अमेरिका मैक्सिको सरहद पर इजाफी दस्ते भेजे जाएं। तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के लिए फौजी हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाएं और इनके लिए फौजी अड्डे खोले जाएं। मुल्क बदरी की परवाजें गैर कानूनी समझे जाने वाले तारिकीन वतन को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास ले जाती हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया की वापसी के बाद से हिंदुस्तान वो सबसे दूर की मंजिल है जहां परवाजें जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद पहली मरतबा हिंदुस्तान डिपोर्टेशन होगा। ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ अपनी बातचीत के दौरान हिंदुस्तानियों की अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेशन के बारे में तशवीश का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने भी ये नोट किया कि उन्होंने वजीर आजम मोदी के साथ इमिग्रेशन पर तबादला ख्याल किया और कहा कि जब गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस लेने की बात आती है तो हिंदुस्तान जो सही है वो करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने एक नतीजा खेज बात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को वसी और गहरा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। सल्तनत उम्मान के फरमारवा ने उमानी कौमियत के लिए कानून जारी करने का शाही फरमान जारी किया। सल्तनत उम्मान के फरमारवा सुल्तान हैसम बिन तारिक ने उम्मानी कौमियत के लिए कानून जारी करने का शाही फरमान जारी किया है। उम्मान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुंसलिक उम्मानी कौमियत के कानून की शकों पर अमल दरामद किया जा रहा है। उम्मान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कानून के आर्टिकल 2 में कहा गया है कि उम्मानी वज़ीर दाखिला नए कानून की दफात को नाफिज करने के लिए ज़रूरी इंतजामी ज़वाबित और फैसले जारी करेंगे। जब तक इनके फैसले जारी नहीं हो जाते साबिक़ा क़वानीन और फैसले नाफिजुल अमल रहेंगे। आर्टिकल 3 में मज़कूरा उम्मानी कौमियत के कानून की मनसूखी शामिल है। हर वो चीज़ जो मुंसलिक कानून से मुतसादिम हो या इसकी दफात से मुतसादिम हो इसे भी मनसूख कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।